शहर ने तरक्की याफ्ता दुनिया की चादर ओढ़े अपने अंदर अपनी सकाफतों को कायम रखा है। इसी वजह से यहाँ आपको एक तरफ जदीद पुल तो दूसरी तरफ हज़ारों साल पुराने मज़ार मिलेंगे। कहते हैं दरिया सिंध के किनारे रोहड़ी में 7 बहनें रहा करती थी। 7 बहनें बहुत खूबसूरत भी थी और पर्दा नवीस भी थी। एक बादशाह को पता चला कि इस जगह पे 7 बहनें रहा करती हैं। बादशाह ने अपने फौजियों को कहा कि जाओ और उन औरतों को ले आओ, सुना है काफी खूबसूरत है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। जैसे ही उन औरतों को पता चला कि बादशाह अपने फौजी भेज रहा है तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हमें किसी तरह गायब कर दे, और अल्लाह ने उनकी सुन ली। और जमीन फटी और वो अपने घर समेत उसमें समा गई। जब बादशाह के फौजी उस जगह पहुंचे तो हैरान रह गए कि ना तो वो खवातीन थी और ना ही रहा उनका घर। हमारे पीछे 19वीं सदी का शाखा लैंसडाउन ब्रिज है, जो एक सक्खर की बहुत बड़ी पहचान भी है। ये लैंसडाउन ब्रिज 19वीं सदी में सर अलेक्जेंडर मीडोज रेंडल ने डिजाइन किया था। इसके साथ अयूब आर्क भी है, जो 20वीं सदी में बनाया गया था अयूब खान के दौर में। ये दोनों तो वैसे अलग ही ब्रिज हैं, लेकिन अगर आप इनको साथ देखें तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि दो नहीं, कोई एक ही ब्रिज है। निजामुद्दीन मीर मोहम्मद मासूम शाह, नवाब ऑफ सक्खर, उन्होंने ये मज़ार तामीर करवाया, जिनकी शुरुआत तो उनकी मौत से पहले हुई, लेकिन इसकी तामीर को अंजाम उनकी वफात के बाद दिया गया। इसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 26 मीटर है। इसके अलावा ये सक्खर की सबसे लंबी ऊंची बिल्डिंग है। अब हम शहर के बीचों बीच इसके सबसे बड़े मरकज पे घंटाघर पे मौजूद हैं। कहते हैं किसी भी शहर के बारे में अगर जानना हो तो उसके पकवान से जाना चाहता है। सक्खर भी एक ऐसा ही शहर है जहाँ पे मुनफरिद पकवान मिलते हैं जो मुल्क के किसी और शहर में नहीं मिलते। सिंध के बीचों बीच एक निहायत ही खूबसूरत मंदिर में है जिसका नाम है साधु बेला। मुझे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना था तो किस्मतन मुझे पुजारी मिल गया। तो आइए उनसे पूछते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री क्या। ये पाकिस्तान का एक बहुत मुक़द्दस मंदिर है जिसको श्री साधु बेला कहते हैं।
और यहाँ के जो मेन फाउंडर हैं बाबा मनखंडी महाराज, बाबा जी इंडिया से आए थे 1793 में इधर आए और यहाँ 40 साल बाबा जी ने तपस्या की थी। और यहाँ के मेन साधु हैं आचार्य हैं बाबा मनखंडी महाराज, उदासीन पंथ ब्रह्मचारी, उन्होंने शादी नहीं की और अभी तक जो 12वें नंबर पर गाजी नेशन है उन्होंने भी शादी की। और इंडिया में छोटी छोटी ब्रांचें हैं साधु बेला के नाम से। ये समझो कि पाकिस्तान का बहुत ही मुकद्दस तीर्थ स्थान जो सनातन धर्म का एक इबादत का मानी जाती है।